वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑन ब्यूटी बाय जेडी स्मिथ। जेडी स्मिथ के इस नॉवल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जेडी स्मिथ को डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे, करेक्टर्स देखेंगे, समरी एंड थीम्स। ये सारी जो चीज़ें हैं हम वन बाय वन जो है वो इसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अपने राइटर को हम लोग देख लेते हैं। राइटर की बर्थ हुई थी 1975 में और इनका जो ओरिजिनल नेम था या फिर जो बर्थ नेम था वो था सादी स्मिथ। लेकिन इन्होंने बाद में अपना जो नेम है वो चेंज कर लिया था। इनकी बर्थ हुई थी लंदन के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। इनकी जो मदर है वो जमाइका से माइग्रेशन करके आई थी और इनके जो फादर थे वो वाइट ब्रिटिश थे और 30 ईयर्स इनकी मदर से जो थे वो ओल्डर थे, मींस के एज में वो ज़्यादा थे। स्मिथ ने अपना नेम जो है वो सादी से जैडी जो है वो अपनी टीनेज में चेंज किया था और इनके जो पेरेंट्स की डाइवोर्स हो गई थी वो बहुत अर्ली टाइम में हो गई थी। नॉवल का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। 2005 के अंदर ब्रिटिश ऑथर जेडी स्मिथ ने इसको जो है वो पब्लिश करवाया था और 2000 की इसकी सेटिंग है, मींस के 2000 में जो है वो उस टाइम पे इसको लिखना इन्होंने स्टार्ट किया था। और अगर हम लोग इसकी इंस्पिरेशन लें तो मेनली जो ये नॉवल है ये बेस करता है E.M. फॉर्स्टर का नॉवल था हॉवर्ड, उसके ऊपर। और इन्होंने जो टाइटल है वो भी इन्होंने किसी से इंस्पायर होकर लिया था। इसके अंदर इन्होंने मिक्स जो रेस ब्रिटिश एंड अमेरिकन जो फैमिली है यूनाइटेड स्टेट्स में रह रही उसके बारे में बताया है कि किस तरह से यूएसए एंड यूके इन दोनों का कल्चरल डिफरेंस है और जो फैमिलीज़ हैं वो कौन से क्लैशेस को फेस करती हैं अपनी लाइफ के दौरान, या फिर जो नेचर ऑफ ब्यूटी है वो किस तरह की है इन दोनों जो यूएसए एंड यूके की और लंदन की और अमेरिका इन सब जगहों की। ऑन ब्यूटी की जो इन्होंने अपने नॉवल का टाइटल रखा है ये भी इन्होंने एलेन के ऐसे ब्यूटी एंड बीइंग जस्ट से जो है वहाँ से इंस्पिरेशन लेके लिखा था। और जो ऑब्जर्वर है जो इस नॉवल को रीड करता है वो इसको कॉमिक सैगा जो है वो कहते हैं। का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में ये है कि ये 2000 में स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो हैं वो प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के एंड टोनी ब्लेयर जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के। और इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। सिविल राइट्स का ये टाइम था, मीन्स के 1960s के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अफर्मेटिव एक्शन हो रहा था। अफर्मेटिव एक्शन उसको कहा जाता है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि इनरोल ना हो उस यूनिवर्सिटी के अंदर उनको जो है पढ़ने की परमिशन दी जाए, उनको एजुकेशन लेने की परमिशन दी जाए। मीन्स के ब्लैक्स को भी वहाँ पे पढ़ने की जो है वो परमिशन मिलनी चाहिए थी। इस वजह से अफर्मेटिव एक्शन हो रहा था। 1960s के या टाइम पीरियड था जिसमें सिविल राइट्स हुआ था। और जो रेशियल बेस पे कॉलेज एडमिशन नहीं दिए जाते थे उस चीज़ को भी अबॉलिश करने के लिए जो है ये मूवमेंट चली थी। ये जो अफर्मेटिव एक्शन है ये यूएस की एजुकेशन में 2023 तक एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था जिसके अंदर इस चीज़ को डिस्कस किया जाता था कि जो रेशियल डिफरेंस है इसको ख़त्म होना चाहिए, ब्लैक्स को भी इक्वल राइट्स होने चाहिए एजुकेशन के। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो है वो ओवरटर्न कर दिया था इस पॉलिसी को कि ये जो एजुकेशनल डिफरेंस है इसको ख़त्म होना चाहिए। और ये रेस की बिना पर या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो कि इनरोल नहीं है यूनिवर्सिटीज़ में और उनको एजुकेशन नहीं लेने दी जाती उस चीज़ को भी ख़त्म होना चाहिए। कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। इसके कैरेक्टर्स में हमारे पास दो फैमिलीज़ हैं, एक बेल्सी फैमिली है और दूसरी है मॉन्टी किप्स फैमिली। अभी जो बेल्सी फैमिली है उसके जो कैरेक्टर्स हैं उसमें हॉवर्ड है मेन कैरेक्टर, उसमें कीकी है, जेरोम है, जोरा है एंड लिवी। ये इसमें एक फैमिली के कैरेक्टर्स हैं। अब जो सेकंड फैमिली है उसमें है कार्लिन है, विक्टोरिया है एंड माइकल है और मॉन्टी है। इसमें जो है ये मेन कैरेक्टर्स हैं। अब इसकी समरी को डिस्कस करते हैं, साथ में इन कैरेक्टर्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। स्टोरी इस तरह से स्टार्ट होती है कि जो बेल्सी फैमिली है जिसके अंदर हॉवर्ड है, कीकी है, जेरोम है, जोरा है एंड लिवी। अभी जो हॉवर्ड एंड कीकी है ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है और इनके जो जो है वो जेरोम, जोरा एंड लिवी ये तीनों जो है वो इनके बच्चे हैं। जेरोम जो है वो सबसे बड़ा है, जोरा जो है वो इनकी डॉटर है एंड लिवी जो है वो यंगेस्ट वन है। अब ये सब जो है वो एक फिक्शनल यूनिवर्सिटी टाउन ऑफ वेलिंगटन जो कि बूस्टन के आउटसाइड है वहाँ पे रह रहे हैं। ये लिबरल हैं और साथ ही साथ ये किसी गॉडेस या फिर किसी गॉड पे जो है वो बिलीफ नहीं रखते हैं, ये जो फैमिली है। उसके बाद आती है हमारी सेकंड फैमिली है जो कि मॉन्टी किप्स फैमिली, जिसके अंदर मॉन्टी जो है वो हस्बैंड है, कार्लिन जो है वो इसकी वाइफ है, विक्टोरिया डॉटर है एंड माइकल जो है वो इनका सन है। और ये ब्रिटेन में रह रहे हैं और ये कंजर्वेटिव फैमिली है, मीन्स के प्योरली क्रिश्चियन फैमिली है ये। इसकी समरी के इंट्रोडक्शन में कि हॉवर्ड जो है वो भी प्रोफेसर है और ये डच पेंटर भी है। और सेकंड में जो मॉन्टी किप्स है ये भी प्रोफेसर और ये भी डच पेंटर है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है।
मॉन्टी जो है वो पेंटिंग्स को जो है वो स्पिरिचुअली देखता है, यहाँ पे वो जो गॉड्स पे है उस पे बिलीफ रखता है, लेकिन जो हॉवर्ड है वो गॉड पे बिलीफ नहीं रखता है। यहाँ पे जो ह्यूमन पेंटिंग्स हैं उन पे वो बिलीफ नहीं रखता है। उसके बाद स्टोरी में होता ये है कि जेरोम एंड विक्टोरिया, विक्टोरिया जो कि मॉन्टी किप्स की डॉटर है एंड जेरोम जो कि प्रोफेसर हॉवर्ड का जो है वो सन है। अब जेरोम जो है वो चला जाता है ब्रिटेन, वहाँ पे जाके जो है ना वो राइवल जो है मॉन्टी किप्स प्रोफेसर हॉवर्ड का, मतलब कि प्रोफेसर हॉवर्ड और मॉन्टी किप्स की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। इन दोनों का मीन्स कि लड़ाई चलती ही रहती है किसी ना किसी बात पे। मोस्टली जो है वो इनके रैंक्स की वजह से, यहाँ पर यूनिवर्सिटी में इनकी क्या पोजीशंस हैं, इनके नॉलेज की बेस पे इन दोनों के आपस में लड़ाई चलती है और ये एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। जेरोम जब चल जाता है ब्रिटेन मॉन्टी किप्स के यहाँ काम करने के लिए, तो इसके फादर को बिल्कुल पसंद नहीं आता जेरोम के कि ये जो है वहाँ पे क्यों गया है। तो जेरोम जो है वो लेटर लिखता है अपने फादर हॉवर्ड को कि वो विक्टोरिया के साथ इंगेजमेंट कर रहा है, लेकिन जो हॉवर्ड है वो इसको ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और वो जो सेकंड लेटर पढ़ने से पहले ही जो है वो भी ब्रिटेन चला जाता है कि अपने जो सन है उसको रोक सके। सेकंड लेटर पढ़ने से पहले ही ब्रिटेन चला जाता है और जेरोम ने उसमें अपने फादर को बताया होता है कि जो विक्टोरिया के साथ उसकी इंगेजमेंट होनी थी अब वो नहीं हो रही है। और जब वो जहाँ पे जाता है और वहाँ पे जाके इंगेजमेंट के बारे में सवाल करता है तो इन दोनों को बहुत ज़्यादा जो है वो एम्बैरसमेंट होती है, क्योंकि इंगेजमेंट तो हो ही नहीं रही होती। जेरोम और हॉवर्ड को बहुत ज़्यादा एम्बैरसमेंट होती है। उसके बाद मॉन्टी जो है वो उसका ट्रांसफ़र हो जाता है वेलिंगटन में, वहाँ पे यूनिवर्सिटी में उसको जो है वो न्यू जॉब मिल जाती है। अब ये जो है जेरोम एंड विक्टोरिया मीन्स के दोबारा इनका आमना सामना होता है। अब यहाँ पे जब उसके फादर मॉन्टी का ट्रांसफ़र होके आता है वेलिंगटन में, हॉवर्ड का जो है वो अपनी कोलीग क्लेयर के साथ अफेयर होता है और इस बात का इसकी वाइफ को जब पता चलता है कि ये अफेयर बहुत लंबे अरसे से है, लेकिन वो फिर भी जो है वो इग्नोर कर देती है इस बात को हमेशा से। उसके बाद कीकी की जो है वो मॉन्टी की वाइफ कैरलिन से बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप हो जाती है और ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। वो इस वजह से क्योंकि दोनों ही ब्लैक्स हैं और ब्लैक्स होने की वजह से एक दूसरे के कल्चर को ये जानती हैं और उस कल्चर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। तो ये जो कीकी एंड कैरलिन है ये एक पेंटिंग के बारे में बात करती हैं। ये जो पेंटिंग है वो कैरलिन बताती है कि मैंने हेटन हेक्टर हिप्पोपोलाइट जो है ना उस टाइम पे ख़रीदी थी और जो ये कैरलिन की लाइब्रेरी में अब पड़ी हुई है, ये मैंने मॉन्टी से मिलने से पहले जो है ना वो इसको ख़रीदा था। और इसके अंदर ख़ास बात ये है इस पेंटिंग में कि ये डच पेंटिंग है और ये जो ब्लैक्स हैं उनके कल्चर को शो करवाती है ये पेंटिंग। कैलिन की जो है ना वो डेथ हो जाती है कैंसर की वजह से। इसने अपनी बीमारी के बारे में अपनी फैमिली को नहीं बताया होता है। इसका स्ट्रेंज बिहेवियर होता है। कीकी नोटिस करती है कि वो कभी-कभी इसको इग्नोर करती है कैरलिन, लेकिन इसकी डेथ का जब पता चलता है तो देन इनको पता चलता है कि उसको सीरियस किस्म का जो है ना वो कैंसर था और उसकी डेथ हो जाती है। और उसके फ्यूनरल को जो है ना ये सब लोग विज़िट करने जाते हैं बेल्सेस। सारी बेल्से फैमिली अटेंड करते हैं इसके फ्यूनरल को। हॉवर्ड जो है वो विक्टोरिया के साथ यहाँ पे सेक्स करता है और उसके बाद पेंटिंग के बारे में बात होती है। इस पेंटिंग को आप नोट कर लीजिएगा, जिसका नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो पेंटिंग है वो कैरलिन जो है वो अपने आखिरी वक्त में जो है वो जाते में जबकि उसकी डेथ हो रही थी तो वो विरासत में जो है ना एक नोट लिख के गई, एक मैसेज लिख के गई जिसके अंदर लिखा था कि ये जो पेंटिंग है वो मेरे बाद कीकी को दे देना, क्योंकि इनका जो है वो ब्लैक रिलेशनशिप है, मीन्स के कल्चर सेम है इस वजह से। लेकिन जो मॉन्टी है वो कहता है कि इस वो अपनी ठीक कंडीशन में नहीं थी, उसकी मेंटल कंडीशन उस टाइम पे ख़राब थी, तो इस वजह से ये मैं इसको अपने पास ही रखूँगा, पेंटिंग को किसी को नहीं दूँगा। उसके बाद जो ज़ोरा एंड लिवी की फ्रेंडशिप होती है कार्ल से, जो कि एक ब्लैक बॉय होता है। मॉन्टी जो है उसके बाद अफर्मेटिव एक्शन को चैलेंज करता है और जो कार्ल है उसको जो है वो यूनिवर्सिटी में अलाउ नहीं किया जाता कि तुम भी जो है ना वो ज़ोरा एंड लिवी के साथ जो है यहाँ पे आके कोई पोइट्री का कंपटीशन उसको अटेंड करो। उसके बाद लेवी और चू की जो है ना ये फ्रेंडशिप हो जाती है। चू जो है ये इसका फ्रेंड है और ये डच पेंटिंग्स को स्ट्रीट्स में जो है ना वो बेचता है। अब इससे मॉन्टी ने बहुत ही कम कीमत पे ना ले ली होती है पेंटिंग, डच पेंटिंग। तो ये इनजस्टिस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है और मूवमेंट चला देता है। उसके बाद पेंटिंग की बात होती है। पेंटिंग जो है ये दोनों चुरा लेते हैं, चू एंड लेवी। और उसके बाद मॉन्टी जो है ना ब्लेम करता है कार्ल को कि मे बी इसने जो है ना वो मेरी पेंटिंग को चुराया है। लेकिन वो पेंटिंग तो चू एंड लेवी ने चुराई होती है। उसके बाद ये लेटर इनको मिलता है कि ये एक्चुअली में पेंटिंग तो कीकी को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि इसकी वाइफ मॉन्टी की कार्लिन जो है वो एंड पे बता के गई थी जब उसकी डेथ हुई थी कि ये जो है मेरे बाद कीकी को मिलने चाहिए। ज़ोरा एंड हॉवर्ड जो है वो घर पे आते हैं। ज़ोरा को इसके अफेयर के बारे में पता चलता है इसके फादर के कि इसने विक्टोरिया को सड्यूस किया। उसके बाद इसकी एक और स्टूडेंट थी उसको भी इसने सड्यूस किया। उसके बारे में क्वेश्चन करती है। उसके बाद हॉवर्ड का एक लेक्चर होता है जिसकी वो बिल्कुल प्रेपरेशन नहीं करके आता यूनिवर्सिटी में, और उसमें वहाँ पे देखता है कि क्राउड के अंदर इसकी वाइफ होती है कीकी,
जो कि स्माइल कर रही होती है, ये भी स्माइल करता है, और यहाँ पे जो नॉवल है ये ख़त्म हो जाता है। नेचर ऑफ ब्यूटी फर्स्ट, सेकंड है पॉलिटिक्स इन एकेडेमिया, द वैल्यू ऑफ फैमिली, रेस एंड आइडेंटिटी। ये सभी जो करेक्टर्स हैं वो अपनी ब्लैक आइडेंटिटी को फाइंड आउट कर रहे थे। जैसे कि इसमें बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे कीकी का हो गया, उसके दोनों बच्चे हो गए, वो सब अपनी ब्लैक आइडेंटिटी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और उस कल्चर को वो थ्रू आउट अपनी लाइफ में ढूंढते रहते थे। कहीं भी स्ट्रीट्स में इनको वो मिलता तो ये उसको बड़े अच्छे से जो उसमें इंटरेस्ट शो करवाते और उसको लाइक करते अपने ब्लैक कल्चर को, यहाँ पे उनकी जो ब्लैक आइडेंटिटी है। आई होप कि आपको यहाँ तक की नॉवल की जो स्टोरी है वो क्लियर हो चुकी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई